साथ में हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानाचार्य जी श्री अजय कुमार भारती जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके साथ ही साथ हम कामना करते हुए ये आशा रखते हैं कि यहाँ से हमारे सर जी का विदाई समारोह हुआ, उसमें हम सभी सम्मिलित हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस विदाई समारोह में हमारे सर जी यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं। ठीक है, शिक्षण कार्य के लिए भले ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका सहयोग जाने के बाद भी यहाँ सहयोग होता रहा है। जब भी जैसी भी आवश्यकता पड़ती है, किसी भी मार्गदर्शन के लिए हम अजय सर जी से बराबर सहयोग लेते रहते हैं। जरूरत पड़ता है तो यहाँ पे बुलाया भी जाता है बीच बीच में, और इसके साथ ही साथ आगे भी बुलाया जाएगा। और हम ये भी आशा रखते हैं कि किसी भी कार्यक्रम में जो भी हम कार्यक्रम रखेंगे यहाँ पर विद्यालय पे, सर जी से हम ये आशा रखते हैं कि उस कार्यक्रम में आपको सादर आमंत्रित करेंगे और आप उस कार्यक्रम में सहभागी होंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि जो भी हमारे स्टाफ या हमारे द्वारा कोई भी कार्य करना होगा या हम लोग जो भी कार्य करेंगे, यदि उसमें आपको किसी के भी माध्यम से या हमारे माध्यम से अगर कैसा भी किसी भी प्रकार की कुछ त्रुटि का आभास होगा तो उसमें आप बेहिचक हम लोग का सहयोग कर सकते हैं और इससे हमारा हिम्मत और मनोबल बढ़ेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी का विराम करते हुए ये कामना करते हैं कि ईश्वर आपके उन्नति के साथ साथ आपके परिवार को भी सुखी और सही सलामत रखें। महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, आप लोग आज इस समारोह में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जो है आप लोग हमको जो है खासकर जो है मौर्य जी का कि हमको आज आमंत्रित किया गया और ऐसा आनंद आमंत्रित किया गया कि किसी को कोई सूचना नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी जो है कम समय में जो भी व्यवस्थाएं की गई, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का आभारी हूँ। इसके अलावा देखिए, हम इस विद्यालय में 2015 में आए थे। 2 साल हमने सहायक के रूप में काम किया और 2017 में मीटिंग बुलाई गई। उसमें हुआ कि जो है हमारे यहाँ प्रिंसिपल का प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, तो आपस में आप लोग बात कर लीजिए, किसी एक को जो है जिम्मेदारी दे दिया जाए। तो उस समय चर्चा हुआ कि महेंद्र जी या हमको जो है प्रधानाचार्य का पद दिया जाए, लेकिन हमारे अंदर वो क्षमता नहीं थी कि मैं इस पद का निर्वहन कर सकूं। कोई अनुभव नहीं था। हमने 1 साल का ट्रेनिंग लिया था, 2 साल का यहाँ शिक्षण एक सहायक के रूप में जो अनुभव था हमारा। जब हमको जिम्मेदारी मिली, प्रबंधक जी ने कहा कि भाई आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। हमने कहा भैया अगर कोई नहीं देगा तो हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको जो है अगर सहयोग नहीं मिलेगा अध्यापकों का तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि 2 समस्या था, पहला मेरे पास अनुभव नहीं था और दूसरा अगर सहयोग भी नहीं मिलेगा तो समस्याएं आएंगी। लेकिन 4 साल हमने बतौर प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ कार्य किया। इसमें जो भी अपेक्षित सहयोग हमको मिलना चाहिए था वो हमारे अध्यापकों के द्वारा हमको मिला, और जितना सम्मान हमको इस 4 साल में यहाँ मिला शायद वो कभी जीवन में नहीं मिलेगा। हमारे प्रबंधक जी ने कहा भी
कि जो है आप एक प्रधानाचार्य, एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद को छोड़कर एक सहायक के रूप में गए हैं। लेकिन मनुष्य की कुछ मजबूरियां होती हैं। चाचा जी बहुत पहले से कहते आए हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि जो मनुष्य होता है वो परिस्थितियों का दास होता है। आज हमको कोई कह दे कि जितना पैसा वहाँ मिल रहा है उतना हम उससे कम ही देंगे, 10,000 आप यहाँ आ जाओ तो मैं आ जाऊँगा। कुछ ऐसी समस्याएं हैं, उसके लिए नहीं तो इस विद्यालय से इतना मोह है कि शायद वो सम्मान हमको कहीं नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ देखिए, आज जिस स्तर पर मैं पहुंचा हूं, इसके लिए जो है कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय परिवार का भी सहयोग रहा, क्योंकि विद्यालय संचालन के साथ साथ हमको उतना समय भी मिल जाता था कि मैं अपना जो भी शिक्षण कार्य है उसको मैं आगे बढ़ा सकूं। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए देखिए निरंतरता बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन 4 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद एक हफ्ता किताब बंद रहता है। ये चीज नहीं होना चाहिए। आप आधे घंटे ही पढ़िए, लेकिन निरंतर आपका शिक्षण कार्य अध्ययन जो है आपका क्या हो चलता है। जब आप निरंतर करेंगे कुछ नया सीखेंगे। अब एक हफ्ता 10 दिन पे 1 घंटा 2 घंटा आप पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी अपने समय का जो है विद्यार्थी था, तो मेरी गिनती पिछड़े बच्चों में होती थी। मैं कोई जो है बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आज भले सरकारी नौकरी मुझको मिल गई है, लेकिन अगर इस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं तो कहीं ना कहीं निरंतरता थी। वो हम यहाँ विद्यालय टाइम से जो भी हमको 1 घंटा आधा घंटा समय मिलता था, देखिए बड़े क्लास में पढ़ाने में भी जो है समस्याएं आती थी। मैं विद्यालय में आया तो सबसे पहले हमको इंटर कॉलेज में दे दिया गया पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाते समय 1-2 दिन हमने पढ़ाया तो हमको लगा कि बहुत सारी रिक्तियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं अपने अंदर, उसको भी दूर करना है। तो उसके लिए जो है घर पर जो आप लोगों को दूसरे दिन पढ़ाना रहता था उसको भी पढ़ना है, साथ ही साथ जो अपना अलग से तैयारी है उसको भी करना है, विद्यालय का मैनेजमेंट जो भी व्यवस्था है उसको भी देखना है। तो कहीं ना कहीं विद्यालय परिवार का सहयोग रहा जो मैं आज इस स्थान पर पहुंचा हूँ। इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार का जो है आभारी हूँ। और जैसा कि मौर्य जी ने कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि सहयोग आपका मिलेगा, तो बिल्कुल सहयोग मिलेगा। आज तक हमको जब भी इस विद्यालय परिवार ने पुकारा है, मैं हमेशा जो है यहाँ पर भौतिक रूप से या फोन के माध्यम से हमने जो भी हमारा अनुभव रहा है, जो भी हमारे अंदर जानकारियाँ उसको मैं देने का प्रयास किया हूँ। इतना ही नहीं, अगर कोई बच्चा कोई भी कार्यक्रम इस बीच में अगर हमको बुलाया है तो मैं हमेशा पहुँचने का प्रयास किया हूँ। और आगे भी जो है इस परिवार से, इस विद्यालय परिवार से मेरा जुड़ाव रहेगा। आप अपने घर पे बुलाएंगे उसमें भी मैं समय निकाल के आऊँगा। और साथ ही साथ ये विद्यालय परिवार है, आज मैं भले यहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन हमको जो है अपने से अलग ना समझे। मैं जो है अवैतनिक रूप से जो है यहाँ पर काम कर सकता हूँ। अगर हमको वहाँ से छुट्टी मिल रहा है 1 घंटे 2 घंटे के लिए, अगर आप बुलाएंगे तो मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर, क्योंकि वह सम्मान हमको शायद कहीं नहीं मिलेगा। बहुत से लोग, जिम्मेदारियाँ बहुत थी विद्यालय की, यहाँ से हमको जो है 7 बज जाते थे घर पहुँचते। कुछ लोग ऐसा राय देते थे कि अरे छोड़ दीजिए, दूसरे विद्यालय में चले जाइए, यहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन जो सम्मान है वो शायद कहीं नहीं मिल पाता। लेकिन मुझको कष्ट है इस बात का कि मैं यहाँ से छोड़ के चला गया, लेकिन मजबूरी था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी जो है, अभी देखिए आज वहाँ हम बैठे थे, जो है 2 बच्चे आए, उन्होंने कहा कि सर जी हमारे भाई का एडमिशन करना है। हमने कहा किस क्लास में? तो कह रहा 7 में। तो कह रहा 5 से 7 में इसका एडमिशन करना है। ये बड़ी भारी समस्या है, हमारे समय में थी और आज भी बनी हुई है। इस समस्या को आप वर्तमान प्रधानाचार्य से जब भी इस विद्यालय के लिए हमको आप आमंत्रित करेंगे जो है, या बच्चों से भी कह रहा हूँ, अगर कोई भी फंक्शन आपके यहाँ पड़ रहा, हमको बुला रहे हैं तो मैं जरूर 10 मिनट समय देने का प्रयास करूँगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ।